प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभियों को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, आज हम उड़ीसा की प्रसिद्ध संत महापुरुष अच्युतानंद दास जी की अनादि संहिता भविष्य मालिका पुस्तक से और क्या बातें कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में लिखा गया है सुनेंगे। तो पिछले एपिसोड में प्रथम अध्याय समाप्त हुआ था, तो आज अनादि संहिता भविष्य मालिका पुस्तक की द्वितीय अध्याय से सुनेंगे। प्रभु शिव जी माँ पार्वती को कल्कि अवतार प्रभु जी की आगमन की महालीलाखला के बारे में क्या बताते हैं, चलिए सुनते हैं। श्री गुरु पादे करी ध्यान, प्रेमरे बुझिले नयन, बोलंती शिव सुन सती, ए महा गुप्त भारती। तो प्रभु शिव जी श्री गुरु पाद पद्म में ध्यान लगा के प्रेम से अपना नयन बंद करके माँ पार्वती को ए महागुप्त भारती और ए गुप्त ज्ञान को, कल्कि भगवान की महागुप्त ज्ञान को बता रहे हैं। जेणु आंभ प्रियतमा, तेणु कहिलु तोते मामा, अरूप अनाकार ब्रह्म, किरूपे हुईला जन्म। तो यहाँ पर प्रभु शिव जी बोल रहे हैं कि हे सती, हे देवी पार्वती, तुम हमारे अति प्रियतमा हो, इसलिए आपको कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में और अरूप अनाकार ब्रह्म की कलियुग में जन्म होने के बारे में महागुप्त बातें यहाँ पर बता रहा हूँ। कोटि ब्रह्मांड नाश गला, श्रीवश्च ब्रह्मण कहिला, से जे श्रीवश्च द्विजगति, 16 ब्रह्मरे गणनाटी, नीलाचलरे दारु ब्रह्म, जेबेले होइले स्थापन, 33 कोटि दिगपाले, मिलिजे थिले नीलाचले। तो यहाँ पर एक ब्राह्मण के बारे में बताया गया है। प्रभु शिव जी माँ पार्वती को बोल रहे हैं कि वो श्रीवत्स ब्राह्मण हैं, जो धरती धाम पर आकर देखते हैं कि भगवान की कोटि ब्रह्मांड पाप भरा में नाश और ध्वंस जा रहा है। और भी यहाँ पर एक बात बता गया है कि नीलाचल धाम जो है उड़ीसा की पूरी श्रीक्षेत्र जगन्नाथ धाम में जब दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी प्रतिष्ठा हुए थे, तब 33 कोटि देवादेवी वहाँ पर नीलाचल धाम को आकर भगवान की दर्शन किए थे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आकर भगवान की दर्शन करके आनंद हुई तो ही मिली, जे जहा भुवन को चढ़ी। तो जब स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु यहाँ पर उड़ीसा की श्री जगन्नाथ धाम पुरी धाम में प्रतिष्ठा हुए थे, तब स्वर्ग धाम से और आकाश मंडल से 33 कोटि देवादेवी आकर यहाँ पर भगवान की दर्शन करके फिर से अपना भुवन और अपना धाम को वापस चले गए हैं, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक श्रीवत्स ब्राह्मण के बारे में बताया गया है, जो द्विज, जो ब्राह्मण आकर भगवान की सृष्टि की अवक्षय को देखकर भगवान को इसके बारे में बताता है। यही बातें यहाँ पर शायद लिखा गया है। सेहु श्रीवत्स द्विजगोटी, गुपते भ्रमी नव सृष्टि, अन्याय देखी ये कलिर, कहिले श्री गुरु छामुर। तो स्वयं अनादि ब्रह्म श्री गुरु स्वरूप में आएंगे। यहाँ पर अनादि संहिता पुस्तक में स्वयं निराकार ब्रह्म और अनादि ब्रह्म को श्री गुरु रूप में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने वर्णन किए हैं। इसीलिए श्रीवत्स द्विज जो हैं वो गुप्त में नव सृष्टि, भगवान की नव सृष्टि को भ्रमण करके एक कलिकाल की महा अन्याय को देखकर गुरु छामू को जाकर के बारे में निवेदन और प्रार्थना करते हैं। कलिकाल से ये धरती धाम और नव सृष्टि को रक्षा करने के लिए श्री गुरु के पास में और श्री गुरु छामू में प्रार्थना करते हैं। और वो श्रीवत्स ब्राह्मण की प्रार्थना और भक्ति निवेदन सुनकर श्री गुरु कहते हैं और क्या आज्ञा प्रदान करते हैं, चलिए सुनते हैं। जानिले ब्रह्म पुरवासी, प्रलय विष्णु को आश्वासी, प्रबोधि कहिले ताहांकु, तुबेगे जासी मर्त्यकु, ए आंभ आज्ञा घेनी जाओ, मृत्यु मंडले जात हुओ, आंभ महिमा वर्ण गोटी, प्रकाश कर नव सृष्टि, तु आंभे अवतार निश्चय ए जुग शेषर, एमंत कही ब्रह्मराशि, मर्त्यकु गोस्वामी को पेशी,
तो यहाँ पर बताया गया है कि जब श्रीवत्स ब्राह्मण नव सृष्टि की अवक्षय के बारे में श्री गुरु छामू में उपस्थापन करते हैं, तो इसकी प्रतिकार और समाधान करने के लिए स्वयं श्री गुरु और स्वयं निराकार ब्रह्म और कोटि ब्रह्मांड की ठाकुर जी विष्णु जो हैं, जो स्वयं विष्णु हैं, प्रभु विष्णु जी को आज्ञा प्रदान करते हैं कि आप जाइए, जाकर मर्त्य धाम में मृत्यु मंडल में मानव स्वरूप में जन्म लाभ करके हमारा नव सृष्टि को रक्षा कीजिए, हमारा महिमा वर्ण धर्म को प्रकाश कीजिए, क्योंकि हम स्वयं कलियुग की अंतिम समय पर, इस युग की शेष समय पर अवतार होंगे धरती धाम पर। हम अवतार होने से पहले आप जाकर मनुष्य स्वरूप में धरती धाम पर जन्म लाभ कीजिए, ऐसा प्रभु विष्णु जी को स्वयं भगवान और स्वयं परमात्मा जो हैं, स्वयं पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म जो हैं, वो ऐसा आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले अध्याय पर हम अनादि संहिता पुस्तक की प्रथम अध्याय पर सुने थे कि स्वयं श्री गुरु और स्वयं पूर्ण ब्रह्म कैलाश धाम पर जाकर स्वयं प्रभु शिव जी को आज्ञा प्रदान करते हैं मानव स्वरूप में जन्म लाभ करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है कि द्वितीय अध्याय में श्रीवत्स नामक एक द्विज और ब्राह्मण गुप्त में भगवान की नव सृष्टि को भ्रमण करके कलिकाल की घोर अन्याय को देख करके भगवान के पास में और श्री गुरु के पास में इसको उद्धार करने के लिए भक्ति निवेदन करते हैं। और स्वयं भगवान जो हैं, जो श्री गुरु हैं, वो प्रलय विष्णु और स्वयं प्रभु विष्णु को आदेश प्रदान करते हैं यहाँ पर आकर मृत्यु मंडल में और मर्त्य धाम में मनुष्य स्वरूप में जन्म लाभ करके यहाँ पर भगवान की महिमा को प्रकाश करने के लिए। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका में वर्णन किया गया है। क्षेत्रे हेले सबु जनम नामता श्रीधर ब्राह्मण रचिले गुपत आगत सेहु अलेख स्वामी भृत्य। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो क्षेत्र है भारत भूमि है, भगवान की जो क्षेत्र है, यहाँ पर ही सर्व भक्तजन जन्म लिए हैं। वो जो श्रीवत्स ब्राह्मण हैं, वो श्रीधर ब्राह्मण के नाम पर यहाँ पर जन्म लाभ किए हैं, जो स्वामी अलेख स्वामी की भृत्य हैं, ऐसा लिखा गया है। एबे हो सुण माहेश्वरी कहिबा गुपत विस्तारी पापरे जुग हेला नाश अल्प भोगे हेला शेष। तो यहाँ पर बताया गया है कि कलियुग में इतना पाप भरा हो जाएगा कि युग की जो भोग है, जैसे कि लिखा गया है कि कलियुग 4,32,000 बरस भोग करेगा, लेकिन पाप भरा इतना हो जाएगा कि अल्प में कलियुग का भोग समाप्त हो जाएगा। जैसे कि भविष्य मालिका में लिखा गया है कि 5,000 बरस में ही कलियुग का भोग समाप्त हो जाएगा। इसी के बारे में ही यहाँ पर लिखा गया है अल्प भोगे हेला शेष पापरे जुगो हेला नाश। इतना पाप भरा, इतना अधर्म अन्याय कलियुग में हो जाएगा कि कलियुग की आयुष जितना था 4,32,000 वर्ष से वो 5,000 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। युग समाप्त हो जाएगा और युग की अंतिमता आ जाएगा और युग की शेष समय आ जाएगा। वही समय पर ही स्वयं भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। निकट आसी हेला जहूँ भू विजय कलेत हूँ। तो कलियुग की अंतिम समय चला आया तो प्रभु स्वयं मनुष्य स्वरूप में आकर धरती धाम पर विजय करेंगे और विजय किए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। सज्जनों, यहाँ पर और भी बताया गया है अणशून्यटी बाहु कला अण ऊर्ध्वरे संभाइला अण अक्षरे हेला लीन अण उद्भवे जन्मे फेन अण मंडले हेले स्थिति ऐश्वर्य अखंड विभूति एकाक्षरे हेला बीज एठारु अणशब्द हेज संगम हेबारु ए बीज प्रकाश हेला महातेज। तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म आकर एक मनुष्य अंग में प्रकाश होते हैं, इसलिए महातेज वो मनुष्य अंग से आता है और एकाक्षर की उत्पन्न होता है। इसको अणमंडल बोला गया है। और इस जो संगम हुआ है मनुष्य सहित स्वयं शून्य भगवान की जो संगम हुआ है, इस संगम होने से खंड विभूति का उत्पन्न हुआ है, ऐसा बताया गया है। और अण शब्द को यहाँ पर बताया गया है।
अण शून्य, अण अक्षर, अण मंडल, अण उद्भव भगवान की जो जन्म है, अण उद्भव भगवान एक मनुष्य के अंग से उद्भव हुए हैं और जन्म लिए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। गभीरतम तात्विक बातें को यहाँ पर उपस्थापन किया गया है। अलेख ब्रह्म अवतार एयटे गुप्त विचार। तो यहाँ पर अलेख ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म है, जो शून्य ब्रह्म है, जो स्वयं ठाकुर जी हैं, जो पूर्ण ब्रह्म हैं, वही अवतार लेकर कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे और ये युग, ये कलियुग पाप भरा में अल्प भोग में नाश जाएगा। इसलिए 5000 वर्ष में समाप्त होने के बाद ही स्वयं भगवान आएंगे, आकर यहाँ पर विजय होंगे और उपस्थित होंगे और एक मानव अंग के सहित संगम होगा और महामिलन होगा और इससे महातेज का प्रकाश होगा। वहाँ पर अण शब्द निकलेगा वो मनुष्य से और वो मनुष्य से ऐश्वर्य अखंड विभूति प्रकाश पाएगा। अण उद्भव होंगे भगवान, यहाँ पर बताया गया है। ऐसा अति गभीरतम तात्विक बातें यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे सार निर्जस बातें, गायमोट बातें जो हैं, स्वयं भगवान आकर यहाँ पर मनुष्य स्वरूप में अवतार लेते हैं। शिवश्च नामक, तो यहाँ पर बताया गया है कि शिवश्च नामक एक द्विज और ब्राह्मण आकर महागुप्त में भगवान की नव सृष्टि को भ्रमण करके भगवान के पास भगवान की सृष्टि की अवक्षय और नाश के बारे में बताता है और अवतार लेने के लिए विनती प्रार्थना करते हैं, विनती और प्रार्थना करते हैं और स्वयं भगवान अपना अंश विष्णुदेव को प्रेरित करते हैं मानव लोक में और मृत्यु मंडल में मनुष्य स्वरूप में जन्म लाभ करने के लिए और स्वयं पूर्ण ब्रह्म भी आकर वही मनुष्य अंग में पूर्ण अवतार धारण करते हैं। ऐसा चमत्कृत बातें यहाँ पर बताया गया है। तो अगले एपिसोड में सुनेंगे अनादि संहिता पुस्तक में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने और क्या लिखे हैं। द्वितीय अध्याय की और बातें अगले एपिसोड में सुनेंगे। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।